गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 7 के लिए एक रचनात्मक कार्य में चाणक्य के सूक्ति वाक्य को दर्शाया गया है। चाणक्य भारत के महान विद्वानों में से एक माने जाते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चाणक्य कुशल राजनीतिक, चतुर कूटनीतिज्ञ, प्रकांड अर्थशास्त्री के रूप में विश्वविद्यालय में विख्यात हुए। चाणक्य ने जो नीतियाँ और सिद्धांत बताए हैं, अगर उन पर अमल किया जाए तो इंसान का जीवन बेहतरीन बन सकता है। उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों को कुछ इस प्रकार से आपके पाठ में दर्शाया गया है। चाणक्य ने जो सूक्ति बताया है, वास्तव में वह इंसान के लिए स्मरणीय है, अनुकरणीय है। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ेगी। यानी इंसान के सीखने के लिए जिंदगी भर कुछ न कुछ अवश्य मिलता है। उसकी आयु कम पड़ जाती है, लेकिन ज्ञान की कमी नहीं है। दूसरी बात है, किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष को व्यक्ति पहले काटता है। कहने का अर्थ यह है कि आप ईमानदार बने, लेकिन दूसरे की ईमानदारी को परखने के लिए भी आपके पास क्षमता होनी चाहिए। अगर कोई सर्प जहरीला नहीं है, तब भी उसे जहरीला दिखना चाहिए। वैसे भले ही डसो ना, पर डस सकने की क्षमता का दूसरों पर एहसास अवश्य करवाते रहना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि दूसरा व्यक्ति आपको कमज़ोर ना समझ ले, इसलिए आप अपनी क्षमता को बनाए रखें। हर मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है। व्यक्ति के लिए मित्रता करना बहुत आसान होता है, लेकिन यह कड़वा सत्य है कि मित्रता को बरकरार रखना बहुत मुश्किल चीज़ है। जितनी आसानी से लोग मित्रता कर लेते हैं, निभा पाना बहुत मुश्किल है। कोई भी काम शुरू करने से पहले 3 सवाल अपने मन में अवश्य उत्पन्न करना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। पहला, मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसका क्या परिणाम होगा। दूसरा, तीसरा, क्या मैं इस कार्य में सफल होऊंगा। चाणक्य ने जितनी भी बातें मानव के लिए कहा है, वह गौर करने के लिए है और वह अकाट्य सत्य भी होता है, लेकिन इसका निर्वहन करना आसान नहीं है। उपदेश देना बहुत आसान है, लेकिन उसका पालन करना, उसका सटीक उपयोग करना मुश्किल है। भय को नज़दीक ना आने दो। चाणक्य ने कहा है कि भय को नज़दीक ना आने दो। अगर यह नज़दीक आए तो इस पर हमला कर दो। भय से भागो मत, इसका सामना करो। कहने का अर्थ यह है कि आप भय को तब तक नहीं आने देंगे क्योंकि आप भय से अधिक बलवान हैं। आप भय को दबाने की हिम्मत रखते हैं क्योंकि आप सही हैं, आप ताकतवर हैं, आप क्षमतावान हैं, आप ईमानदार हैं। जाहिर है कि वही व्यक्ति भयभीत नहीं होता है जो अंदर से बलवान होता है, जिसकी आंतरिक क्षमता मजबूत होती है। निडर और कायर तो पग पग बलवान होते हैं, पग पग पर बलवान से डरते हैं। वह बलवान किस बात का। दूसरा है, ईश्वर चित्र में नहीं, चरित्र में बसता है। हर पॉइंट आपके गौर करने के लिए है कि ईश्वर की पूजा हम मूर्ति स्वरूप करते हैं, नहीं,
उनके चरित्र स्वरूप उनकी पूजा करनी चाहिए, उनके चरित्र का आकलन करना चाहिए, उनके आचरण का अनुकरण करना चाहिए। अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ, सच्चाई को बास दो। दूसरा पॉइंट है, व्यक्ति अपने आचरण से महान होता है, जन्म से नहीं। दूसरा पॉइंट और है, ऐसे व्यक्ति जो अपने स्तर से ऊपर या नीचे है, उससे दोस्त मत बनाओ। अधिक ऊपर वाले से दोस्ती ना करो, अधिक धनवान से दोस्ती ना करो, और अधिक निर्धन से दोस्ती ना करो। दोनों कष्ट के कारण हैं। दोनों के बीच आपकी जो असमानताएं हैं वह कष्टप्रद है। यानी दोस्ती बराबरी में होती है और वह दोस्ती ही चलती है। तो बच्चों, ये सब बातें जो आपके क्लास में बताया गया है, इस पे आपको गौर करना है कि जीवन में कितनी प्रशस्त मार्ग का चयन करें ताकि हमारा जीवन सुधर सकता है। अभी आपका कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी आप बच्चे हैं। आपकी तारीफ या आपकी निंदा जहाँ जो हो रही है वह दोनों आपके लिए हितकर है। अगर आपकी कहीं निंदा हो रही है तो समझिए कि उसमें हमारी सुधार की गुंजाइश है, और अगर कहीं आपकी प्रशंसा हो रही है तो वहाँ आप प्रोत्साहन के पात्र हैं। अपने बच्चे को पहले 5 साल तक खूब प्यार करो। चाणक्य बताते हैं कि 5 साल तक बच्चे को भरपूर प्यार मिलना चाहिए। उसके बाद बच्चों के दोस्त के समान उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो वह आपके लिए कष्टदायक होता है। बड़े बच्चे के साथ अगर हम प्यार की भावना रखते हैं तो हम उसको आगे जाने से रोक रहे हैं, उसको हम कमज़ोर बना रहे हैं, चाहे हम पेरेंट्स हैं या शिक्षक हैं। बच्चे में कभी लचीलापन कभी नहीं दिखाना चाहिए। 5 साल तक इसलिए चाणक्य बताए हैं कि बच्चों को भरपूर प्यार दो, और जब बच्चे क्षमतावान हो जाएं तब उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार अडिग रहने के लिए, अटल रहने के लिए विश्वास जगाएं। समान स्तर के मित्र जिस प्रकार सुखदायी होते हैं, उसी तरह क्षमतावान बच्चे, चरित्रवान बच्चे माता पिता के लिए सुखदायी होते हैं। अपने बच्चे को अज्ञानी, अश्लील किताबों से दूर रखना, यह चाणक्य ने बताया है कि जिस तरह अंधे के लिए दर्पण होता है, उसी तरह एक संस्कारवान बच्चे के लिए अश्लील किताबें होती है। उसे अंधा बना देता है, उसे पता नहीं चलता है कि मैं किस ओर भटक रहा हूँ। चाणक्य की बातें वास्तव में आपके लिए काफ़ी सराहनीय है। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है, यानी जिसे शिक्षा से लगाव हो गया, जिसे शिक्षा की चाहत हो गई, उसे जीवन का सच्चा मित्र मिल गया। और मित्र वह होता है, सच्चा मित्र वह होता है जो दुख और सुख दोनों में साथ देता है। बिल्कुल शिक्षा के साथ वही बात होती है। कहीं शिक्षा हमें सम्मान दिलाता है तो कहीं शिक्षा हमें रोटी के लिए अपने स्तर को बनाए रखता है। जब व्यक्ति हार जाता है, निराश हो जाता है, तब उसे गर्व होती है कि मैं शिक्षा को धारण किया हूँ, मैं अपनी कलम की कमाई खा सकता हूँ, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। चाणक्य ने बहुत सोच समझकर समाज के सामने ऐसी सब युक्ति को रखा है ताकि मानव यह सोचकर भरोसेमंद बने, अपने आप को समझे। शिक्षा की शक्ति के आगे युवा शक्ति और सौंदर्य दोनों कमज़ोर पड़ जाते हैं।
चाणक्य के कहने का अर्थ यह है कि युवा में सौंदर्य का बड़ा गर्व होता है। जब व्यक्ति युवा होता है तो उसे अपने यौवन पर, अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व होता है और बल पर भी उसे बहुत गर्व होता है। लेकिन चाणक्य यह जाहिर किया है कि इस दोनों पर शिक्षा का बल जो होता है वह मजबूत पड़ जाता है और दोनों यह कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें शिक्षा को प्रश्रय देना है। जिस व्यक्ति ने संघर्ष करके शिक्षा को हासिल कर लिया उसे वास्तव में युवा की सुंदरता मिल जाती है। सुंदरता का अर्थ क्या है? हमारी आंतरिक सुंदरता, आंतरिक खुशी, वह उसे शिक्षा दिलाती है। धन्यवाद।